हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी ज्योग्राफी का हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करूंगा। इससे पहले भी हमने ज्योग्राफी पे बहुत सारा वीडियो बनाया है। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पॉइंट पे चलते हैं। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल जो है सो किस किस राज्य का संयुक्त परियोजना है ये पूछ रहा है। तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का जो है भाखड़ा नांगल परियोजना संयुक्त परियोजना है। और ये जो है सो भाखड़ा नांगल बांध जो है सो ये सतलज नदी पे बना है। भाखड़ा नांगल बांध जो है सो सतलज नदी पे बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है और ये जो है सो कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में है। एक जलप्रपात जो है बिहार में भी है, वो काकोलत फॉल है, जलप्रपात है और ये जो है नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, नवादा जिला में है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तमिलनाडु कर्नाटक जल विवाद संबंधित है। अभी आप न्यूज़ में बराबर पढ़ते होइएगा कावेरी नदी के बारे में, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो है जल विवाद जो है बराबर होते रहता है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये जो है सो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट पॉइंट है हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध जो है सो महानदी पर बना है और ये जो है सो उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध जो है सो महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई गई है। यहाँ पे जो है सो भारत ने जो है सो भूटान में एक डैम बनाया है, चुक्का बांध। ये जो है रैदक नदी पे बनाया है, वहाँ पे वांगचू नदी कहते हैं, वहाँ का नाम है। ये जो है सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए भारत ने वहाँ जो है इन्वेस्ट करके बनाया है चुक्का बांध। नेक्स्ट पॉइंट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा। तो जो बहुउद्देशीय परियोजना होता है जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना है, ये सब जो है सो बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है, बहुउद्देशीय परियोजना का मीनिंग होता है, मतलब होता है कि उससे जो है सो बिजली भी बनाया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी से जो है बिजली जनरेट किया जाता है। उससे जो है सो कैनाल बनाकर उससे जो है पानी भी सप्लाई किया जाता है और खेती के लिए ये सब जो किया जाता है। तो इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी सागर बांध किसका भाग है। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे बना है, चंबल परियोजना का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है तिहरी बांध। तिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है। तो किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे है तिहरी बांध। और ये जो बांध है ये जो है सो इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है। 260 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी लंबाई लगभग 550 मीटर है। ऊंचाई जो है सो लगभग 260 मीटर है। तो तिहरी बांध जो है सो उत्तराखंड में बना है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है तिहरी बांध किस राज्य में, उत्तराखंड में। किस नदी पे बना है, तो भागीरथी नदी पे बना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तो सिदराबाग जो है सो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। ये जो सिदराबाग पर जल विद्युत स्टेशन है ये 1896 ईस्वी में ही ये शुरू हो गया था। ये जो है सो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कौन सा फसल जो है सो किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है मूंगफली। मूंगफली जो है सो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। मूंगफली जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरसों। सरसों जो होता है सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोयाबीन। सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नारियल। नारियल जो है सबसे ज़्यादा केरल में होता है। जूट जो है सो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। चाय असम में सबसे ज़्यादा होता है। रबर भी जो है केरल में ज़्यादा होता है सबसे। नारियल भी केरल में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गन्ना। गन्ना जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। श्वेत क्रांति का क्या मीनिंग होता है। श्वेत क्रांति होता है दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन को जो है सो उसमें क्रांति लाना, तो इसका जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये जो है डॉक्टर कुरियन जो हैं, ये जो है अमूल का संस्थापक भी हैं। डॉक्टर कुरियन जो है अमूल का संस्थापक है और ये जो है भारत का श्वेत क्रांति का जनक कहे जाते हैं। और एग्जाम में ये पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में, तो एम.एस. स्वामीनाथन जो थे सो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। जनक जो है उनको कहा जाता है हरित क्रांति का, एम.एस. स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति का हो गया डॉक्टर कुरियन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जया, पद्मा और कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं। जया, पद्मा और कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं, तो ये जो है सो धान का उन्नत किस्म है। जया, पद्मा और कृष्णा जो है धान का उन्नत किस्म है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा मसाला भारत का काला सोना के रूप में जाना जाता है, तो काली मिर्च को जो है सो भारत का काला सोना के रूप में जाना जाता है और सबसे ज़्यादा इसका खेती केरल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग जो है पशुओं को प्रजनन को जो है स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। स्टॉक फार्मिंग जो है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, तो ये जो है मक्का की अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, ये धान जो है सुगंधित किस्म है। नेक्स्ट पॉइंट है रबी फसल की बुआई होती है, तो रबी फसल की बुआई जो होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। दो प्रकार के फसल जो है मेनली क्लासीफाई किया जाता है, रबी फसल और खरीफ फसल। रबी फसल जो है ठंडे के मौसम में होता है और इसका बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होता है। और एक होता है खरीफ फसल जो बरसात के मौसम में मानसून में होता है और इसकी बुआई जो है अप्रैल मई में जनरली होता है, तो आप याद रखिएगा। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन सा रबी फसल है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ठंडे मौसम में कौन सा फसल होता है, उस हिसाब से आप बोल सकते हैं खरीफ फसल कौन सा है। तो बरसात में जो मानसून मौसम में जो है मई जून में जो रोपा जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच का मान कितना होना चाहिए, तो पीएच का मान जो है सो अच्छे उपज के लिए 6 से 7 होना चाहिए। अगर उससे कम हो गया पीएच का मान तो अम्लीय धरती हो जाएगा, सॉइल जो है एसिडिक हो जाएगा जिससे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो नॉर्मल जो होना चाहिए 6 से 7 पीएच होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है किस समूह की फसलें नकदी है, तो नकदी फसल किसको कहते हैं, आपको पहले ये जानना चाहिए। नकदी फसल ये होता है जिसके लिए हम जो है सो कॉमर्शियल यूज के लिए हम जो खेती करते हैं उसको नकदी फसल कहते हैं। जिसको खाने के लिए नहीं रोपते हैं हम, उससे बेच के रुपया कमाने के लिए उगाते हैं, उसको नकदी फसल कहते हैं। जैसे कपास, गन्ना, केला, जूट, ये सब जो खेती है ये नकदी फसल कहलाते हैं, क्योंकि इसको खुद खाने के लिए नहीं उपजाते हैं, हम इसको बेच के कॉमर्शियल बिजनेस के लिए उपजाते हैं और इससे जो है अर्निंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं के उत्पादन में जो है सो सर्वाधिक जो है प्रगति किया है भारत ने। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, हरित क्रांति जो है वो गेहूं के उत्पादन से ही संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य है, तो सबसे बड़ा कपास कहाँ पे होता है, कॉटन जो है कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो गुजरात में जो है सो सबसे ज़्यादा कॉटन का खेती होता है, कपास का खेती होता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली भी होता है। अगर जूट पूछे तो अभी आपको बताए थे सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो दलहन अनुसंधान इस केंद्र जो है कानपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट है पीला क्रांति संबंधित है। पीला क्रांति जो है सो तिलहन उत्पादन से, तेल की उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कौन राज्य में होता है, तो केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में जो है सो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा खेती होता है।